HRP में आप सभी का स्वागत है। एक क्या कहते हैं, अब इस अकाउंट का हम सोचें प्रचार। मेरे 6 अकाउंट्स इस सॉफ्टवेयर में चल रहे हैं। कविता संग्रह, आइडियोलॉजी, अब शायरी का, कुकिंग का मतलब जो जैसे अभी लौकी का बनाया, कभी हम आलू लौकी बनाए नहीं थे। लौकी हम दाल में यूज़ करते हैं, सोयाबीन लौकी बनाते हैं, आज हम आलू लौकी बनाए हैं। तो जनरली सरसों तेल में मेथी डाले हैं, फिर उसमें प्याज छिलका पूरा छिलका डाले हैं, मतलब कट करके नहीं डाले हैं, उसका कवर निकाल निकाल के डाले हैं, थोड़ा टेस्ट कवर टाइप में आए। जैसा नहीं होता है कि आलू सब प्याज बनाइए तो काट के बड़ा बड़ा लोग डालते हैं, हम छिलका डाल देते हैं तो वो गोल गोल आता है, अच्छा लगता है छल्ला टाइप में। तो वो डाल दिए हैं, मेथी वगैरह डाल के, तेज़पत्ता डाले थे। उसके बाद आलू और लौकी एक ही में बड़ा बड़ा पीस काट के डाले थे। उस पीस को हम सोचे हैं कि यूट्यूब पे डाल दें। खाने में रेगुलर रोटी की सब्जी के रोटी के साथ अच्छा है, क्योंकि लौकी चूँकि हेल्दी होता है। फिर धनिया, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाले हैं, और हाँ, बस इतना ही डाले हैं, और टमाटर डाले हैं और पानी डाले हैं। खाने में ठीक था। अभी हम आंवले के अचार और रोटी से खाएं, अच्छा लगा है। तो मतलब अब हम लौकी भी बनाएंगे, नहीं तो हमें लगता था कि कैसा बनेगा, ऐसे ना बन जाए और फिर फेंकना पड़े, अच्छा नहीं लगता। हम सुन रहे थे, उसी दौरान खान का एक वीडियो सुने, वही देश विदेश की खबरों को जानने के लिए, HRPA के लिए वीडियो बनाने के लिए। और रवीश जी का एक वीडियो देखें। रवीश जी का एक डायलॉग था, पूरी दुनिया कब्जे के लिए खाली है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। क्यों हो रहा है? पावर गेनिंग। और इन सब का सिर्फ एक सोल्यूशन है, सॉवरेनिटी की मर्यादा का उल्लंघन कोई न करे, इंटरनेशनल लॉ का पालन करे। वरना जब जब जिसके पास लाठी आएगी, वो देश में तबाही मचाएंगे, मानवता को संकट में डालेंगे। और क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, उसके में लालच अपार है, बहुत ज़्यादा काबिलियत है, रहे या न रहे, शरीर पुष्ट है, दिमाग बैल जैसा भी रहता है, तो वो अपना लाठी लेके दौड़ पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल लॉ का वो किया जाए, जिनके जो रेखा सीमाएं हैं बनी रहें। बनियों का काम है कब्जा नहीं, चीज़ों को खरीदना। जिन और लोग इसलिए बेच देते हैं, उनको पैसे की अगर ज़रूरत हो तो वो सोचते हैं मेरे पास जो चीज़ है उससे बेच के हम अपना कुछ वो कर लें। तो इस टाइप का लोग जो करते हैं, उनका अलग बात है, ये ट्रेडिंग मैटर आ जाता है। कई लोग आइसलैंड भी खरीदे हैं, कितने लोग छोटे टापू द्वीप खरीद रहे हैं। कभी कभी बहुत पहले हम भी सोचते थे कि एक पूरा आइसलैंड, मतलब वो टापू ही खरीदेंगे अगर कहीं मिल जाएगा तो। पर हम सक्सेस ही नहीं हो पाए। अपने आप को 2010 से 13 तक ही ट्रिलियनियर घोषित करके बैठे हुए थे, इतना हम काम किए थे, तो नहीं हो सका। क्योंकि हम कमज़ोर थे, काम और दिमाग बहुत ज़्यादा था, पावर नहीं था कि लोगों को जो ऐसा चीट करे उनको पनिश किया जा सके। यदि आपका सिस्टम, जैसे हम पाकिस्तान का हालत है, वहाँ का PM कुछ नहीं कर पाता है, आर्मी यदि साथ न दे, आर्मी अक्सर तख्ता पलट कर देती है। वही हाल था। और जुडिशरी और पुलिस और ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन जब एक साथ मिले हुए हैं, तो आप कुछ भी करिए तो क्या होता है? कुछ नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह पूरे वर्ल्ड की बात है। तो वर्ल्ड लीडर्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो गार्जियनशिप डेवलप करें, और एक दूसरे की सॉवरेनिटी, लीगल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, और उन सबको एक लीगल ड्यूटीज़ में बांध दें, मोरल ड्यूटीज़ में बांध दें। क्योंकि मोरल ड्यूटीज़ बड़े से बड़े सेना पे भारी पड़ती है। भारत एक टाइम में आज़ाद हुआ, उसमें 80% हाथ मोरालिटी का था। तो मोरल जो वेपन है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। क्योंकि कितने बड़ा भी वर्ड के ताकतवर लोग हैं, अगर उसकी आधी से अधिक जनसंख्या मोरली आपका सपोर्ट कर देती है, तो बड़े से बड़े ताकतवर लोग को पीछे हटना पड़ सकता है। तो एक बार हम जब
कोरिया और ट्रम्प का, अरे वो उस समय भी ट्रम्प ही थे, युद्ध होने वाला था, तो हम बोले थे कि सोशल मीडिया पावर का यूज़ करिए, आप लोग कहीं भी कनेक्ट करते हुए बाइकआउट कर दीजिए किसी भी बैटल का। हम बहुत बड़े स्टेटमेंट्स दिए, अब तो हम थक गए। अब बोल जब से युद्ध छिड़ गया, इतने लोगों को मरते देखे, हम मतलब समाचार ही सुनना बंद कर दिए, क्योंकि जब आपके हाथ में कुछ होता नहीं है तो आप करेंगे क्या? सबसे बड़ी बात तो ये है। तो आप बोल के कर ही क्या लेंगे? अपनी आइडियोलॉजी दे के कर ही क्या लेंगे? पहले था तलवार पे तोप था, माँ छोटी छोटी चीज़ें थी। आज तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप है ना। 4 दशक जो डॉक्यूमेंट फॉलो किए गए हों, 4 साल भी नहीं फॉलो कर पाएगा कोई आज के टाइम में। यदि कोई कब्जा करके जीत भी गया, क्या पूरी दुनिया को युद्ध में प्रॉपर ही ढकेल के रखना है, या फिर एक मोरालिटी रूल बना के चलना है जिससे कभी कोई किसी को परेशान न करे, उसकी संप्रभुता का सम्मान करे, उनके लोगों का सम्मान करे और एक अच्छा वर्ल्ड बनाए जहाँ लोग एक अच्छा समाज बने। हर जगह अपना आना जाना बढ़िया, मतलब निर्भयता से डर न रहे, इस टाइप का वर्ल्ड बनाना है। या कि आज के टाइम में एटम बम आधा से अधिक लोगों के पास है, और यदि ऐसा युद्ध का डर दिखाएंगे तो हर स्टेट, हर कंट्री आज का सबक लेके कल को एटम बम बनाएगी, और जो परमाणु संधियां हैं डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। आप जितने भी युद्ध किए गए हैं या जो धमकियां हुई हैं, वो हथियार बनाने को वो की हैं। वर्ड ले लीजिए, इस समय याद नहीं आ रहा, चोट सर में लगी हुई है। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? ये तो पुरानी